पालनम् ॐ चन्द्रमा मनसो जातु चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत ज्वालामालिन्यै नमः गन्धाक्षत सम्पूज्य जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं, जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले भागवत महापुराण की जय। ॐ जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं, देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेस्मिनुर्वाहव्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ॐ मा जन्नेन जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय रेणु मनो स्मरामि तम राधिका चरण रेणु मनो स्मरामि। बोले श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री गुरु चरणारविंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अखिल परात्पर श्री रसखन मोहन मूर्ति परमाचार्य अनंत विभूषित वंशी अवतार श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी के परम लाडले ठाकुर निवृत्त नित्य निकुंज विलासी रसिक रास रासेश्वर रसिक शेखर श्री वृंदावन चंद्र बालकृष्ण प्रभु के साक्षात वांगमय शब्द प्रतिमा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान के आज षष्ठ दिवस की कथा में अवगाहन के लिए जा रहे हैं। उपस्थित समस्त कथा अनुरागी भागवत कथा के समस्त प्रेमी श्रोता जनों, कल आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य बाल लीलाओं को श्रवण किए। श्री प्रिया जी का जन्म महामहोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए। मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप पहली बार राधा जन्म महोत्सव मना रहे हो। राधे राधे। स्वाभाविक है, कृष्ण के जन्म की स्फूर्ति थी ना। राधे राधे। जब कृष्ण का आश्रय अवली ही लिया तो स्वाभाविक है कि कृष्ण हमें श्री प्रिया जी के चरण कमलों का कैंकर दास बना ही देगा। माखन चोरी अन्य अन्य बाल लीलाएं एवं श्री गिरिराज पूजन तक कथा के भाव को हम लोग कल श्रवण किए। आज की कथा में हम सभी लोग इंद्र के द्वारा भगवान के चरणों में स्तुति, महारास वर्णन, मथुरा गमन कंसवध एवं श्री कृष्ण रुक्मिणी मंगल विवाह पर्यंत प्रसंग को आज श्रवण करेंगे। आज की जो मौलिक और जो दिव्य भावमयी कथा है वह महारास की है। इंद्र के दमन के पश्चात हम लोग महारास की कथा में आज विशेष रूप से प्रवेश करेंगे और अन्य अन्य प्रसंगों को गाते हुए कृष्ण रुक्मिणी विवाह का भी रसपान करेंगे। आज की कथा में प्रवेश करें। सभी भक्तजन मेरे साथ मिलकर के नाम आराधन नाम संकीर्तन करिएगा और श्री प्रिया जी के चरणों में यही विनती कीजिएगा। आज का जो मुख्य विषय महारास का है, यही जीवन का और इस भागवत का दिव्य अंतिम विश्राम भी है। राधे राधे। विश्राम तो कथा का कल होगा, लेकिन जीवन का मूल विश्राम महारास ही है। इस भाव को हम बड़े दिव्य भाव से स्थिर चित्त से श्रवण कर सकें, ऐसी प्रभु कृपा करें। श्री राधे जय राधे राधे। श्री
राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। संतन प्यारी ब्रज रखवारी मोहन प्यारी श्री राधे। संतन प्यारी श्री राधे। मोहन प्यारी श्री राधे। रसिक दुलारी श्री राधे जय मोहन प्यारी श्री राधे। रसिक दुलारी श्री राधे। मोहन प्यारी श्री राधे। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे 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 जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय श्री राधे। रसिक दुलारी श्री राधे। रसिक दुलारी श्री राधे। भक्तन की प्यारी श्री राधे। मोहन की प्यारे श्री राधे। बरसाने वाली श्री राधे। बरसाने वाले श्री राधे। श्री वृंदावन रानी श्री राधे। वृंदावन वाली श्री राधे। हरि वंश लाडली श्री राधे। हरि वंश लाडली
श्री राधे हरिवंश लाडली श्री राधे हरिवंश लाडली श्री राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राम श्यामा श्यामा श्री श्यामा राधे राधे श्री राधे 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 बोले श्री अलवेली सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज तो बिल्कुल ठाकुर जी के विवाह की प्रसन्नता आपके मुख पर दिखाई दे रही है। कल आप लोग श्रवण किए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर समस्त ब्रजवासियों ने इंद्र जैसे देवता का पूजन बंद करके प्रकृति का पूजन किया। केवल प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य वनमाली कृष्ण ने अपने राष्ट्र की प्यारी इस प्रकृति का पूजन कराया। और ये जो गिरिराज पर्वत साधारण नहीं है, ये तो हमारे श्यामा श्याम प्रिया लाल का सघन स्वरूप है। श्यामा श्याम प्रिया लाल का जो प्रेम बहा वह रस रानी श्री यमुना जी ने स्वरूप प्राप्त किया। और जहां प्रियालाल का प्रेम सघन हुआ वह श्री गिरिराज पर्वत के रूप में विराजमान हुआ। परंतु यह बात इंद्र जैसे देवता को अच्छी ना लगे। कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्वरूप से परिचित ना होकर के एक बहुत बड़ा दुस्साहस कर बैठा। मेघों को बुलाकर के कहा, आज इन गांव वालों ने मेरा पूजन बंद करके एक बालक के कहने पर एक पहाड़ का पूजन करवाया है। बहुत बड़ा अनादर हुआ मेरा, कोई जीवित बचना नहीं चाहिए। संपूर्ण ब्रज भूमि को जल में निमग्न कर दो। जहां मेघों ने आदेश पाया, स्यमंतक नाम की मेघ गरज गरज करके बरसने लगे। ब्रजवासी घबरा गए। कृष्ण शरण पहुंचे, गोविंद ऐसा लग रहा है अब हम बचेंगे नहीं। कृष्ण ने कहा, हे ग्रामवासियों, क्यों चिंता करते हो? जिसका हमने पूजन किया है, आओ उसकी शरण में चलते हैं। और उसी समय कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को प्रकृति की शरण में लेकर के आए गए। आहा! और भगवान ने सबके देखते ही देखते अपनी कनिष्ठ का उंगली पर अपने स्वरूप से भी आगे बढ़ करके आज इस पर्वत को धारण करके जगत वालों को बता दिया, मुझसे ऊपर यदि कोई है तो हमारे राष्ट्र की, हमारे विश्व की ये प्रकृति है। राधे राधे। आ जाओ, आ जाओ, अपने आप को बचाना चाहते हो तो उस प्रकृति की शरण ग्रहण कर लो, प्रकृति के पुजारी बन जाओ। 7 दिन तक समस्त ब्रजवासी गण गिरिराज पर्वत के नीचे तटस्थ रहे, कृष्ण आराधन करते रहे। 7 दिन के पश्चात जब मेघों का जल समाप्त हो गया, मेघों को भी आश्चर्य हुआ। हम कुछ कर नहीं सके, बाल बांकी नहीं कर सके।
इंद्र के समक्ष पहुंचे, महाराज क्षमा करना, अब हमारे पास और जल नहीं है, हमारी सारी की सारी टंकियां खाली हो गई। इंद्र भी आश्चर्यचकित। इस प्रसंग से एक बात बड़ी स्पष्ट पुष्ट हो रही है, लगता है कहीं ना कहीं इंद्र जैसा देवता भी भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं है। यदि ये इंद्र कृष्ण के स्वरूप से परिचित होता तो इतना बड़ा दुस्साहस ना करता। राधे राधे। अरे इंद्र की छोड़ो साहब, लगता है ब्रह्मा जी जैसे भी कहीं ना कहीं कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं पाते। तभी तो कल एक प्रसंग श्रवण किया था कि ब्रह्मा जैसा भी आश्चर्यचकित हुआ, परीक्षा की ईश्वर है या नहीं, ब्रजवासियों को उठा करके ले गया। इसलिए हमारे यहाँ तो महाप्रभु जी अपने हार्द ग्रंथ श्री राधा सुधा निधि स्तोत्र में कह देते हैं, यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्म मुख्यै रालक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनोस्मरामि। यो ब्रह्मा, ब्रह्म यानी विष्णु, यो ब्रह्म रुद्र, रुद्र यानी शिव, यो ब्रह्म रुद्र शुक। राधे राधे। मैं विचार कर रहा हूं इसकी व्याख्या करूं या ना करूं, कहीं भ्रांति ना हो जाए। शुक भागवत को कहने वाले वक्ता श्री शुकदेव मुनि, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद, नारद जी जैसा महान भक्त, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य पितामा भीष्म जैसा भी मुख्य भक्त महाप्रभु जी कहते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षतो न सहसा पुरुषस्य तस्य। बड़े बड़े ब्रह्मा भी वृंदावन के उस रहस्य के बारे में नहीं जान पाया करते। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी जय हो, इनकी जय हो, क्षमा करना, इन सब में मेरा मन नहीं लगता। राधे राधे। निंदा नहीं की, बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी जय हो, इनकी जय हो, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। बोले इनका मन कहां लगता है? बोले आश्चर्य की बात, बोले श्रीधाम वृंदावन में एक किशोरी नाम की मणि रहती है, बस मेरा मन उन्हीं श्री प्रिया जी के चरण कमलों का कैंकर बनना चाहता है। आज इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गया। इंद्र विचार कर रहा है कि मैं क्या अपराध कर बैठा। उसी समय ऐरावत हाथी को बुलाया, आकाश से सूंड में गंगा जल को लिया। भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, हे ब्रजवासियों, संकट के बादल छट चुके हैं, आप चले जाइए। ब्रजवासियों ने पलायन किया अपने अपने पुनः घरों के लिए, अपनी अपनी कुटिया के लिए। उधर से इंद्र आया, भगवान के चरणों में आकर के नतमस्तक हुआ और 10 श्लोकों में स्तुति गाई। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय साधवताम पतये नमः। हे प्रभु, आपने मेरा अहंकार नष्ट करके मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया और भगवान श्री कृष्ण का गंगा जल से अभिषेक किया और नाम रखा गोविंद। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम कीर्तन करता हुआ अपने स्थान के लिए चला गया। ये गोविंद नाम जो कृष्ण को दिया गया, ये इंद्र के द्वारा प्रदत्त नाम है। लेकिन इस प्रसंग में एक आश्चर्य की बात देखने को मिल रही है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर आज इंद्र ने मात्र 10 श्लोकों में स्तुति गाई और कृष्ण प्रसन्न हो गए। कल आप लोग प्रसंग श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई, फिर भी कृष्ण ने ब्रह्मा का मुख नहीं देखा। 40 श्लोकों में गाने वाले ब्रह्मा से ईश्वर कृष्ण प्रसन्न नहीं हुआ और आज इंद्र के द्वारा गाई हुई मात्र 10 श्लोकों की स्तुति से कृष्ण प्रसन्न हो गए। बड़ा स्पष्ट है, बड़ा स्पष्ट है। कृष्ण कहते हैं, मुझे तो जोड़ने वाला प्रिय है, ना कि ब्रह्मा जैसा तोड़ने वाला। राधे राधे। अरे इस ब्रह्मा ने
भले ही 40 श्लोकों में स्तुति गाई, लेकिन मेरे प्यारे ब्रजवासियों को मुझसे अलग कर दिया। लेकिन इस इंद्र ने भले ही 10 श्लोकों में स्तुति गाई, लेकिन कम से कम इन समस्त ब्रजवासियों को 7 दिन के लिए एक जगह एकत्रित आकर के कर दिया। राधे राधे, अर्थात जोड़ने वाला प्रिय। इसलिए कभी किसी के परिवार को तोड़ने का प्रयास मत करना। राधे राधे। जगत में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो खुद तो परेशान होते हैं और दूसरे को भी बहकावे में लेकर के आते हैं। राधे राधे। इसलिए जीवन में कभी किसी के बहकावे में मत आ जाना, कभी किसी के परिवार को तोड़ने का प्रयास मत करना, वरना कृष्ण की नजरों में गिर गए तो महाराज अरे खैरे नत्थु खैरे की क्या कहें, ब्रह्मा जैसे की को भी मुश्किल पड़ गई साहब, मुश्किल पड़ गई। भगवान ने कहा, इंद्र ने भले ही मूसलाधार वृष्टि की, लेकिन सबको एक जगह लाकर के 7 दिन के लिए एकत्रित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के मन में विचार आया, हमें अभी वर्णों के ऊपर कृपा करनी है। बस इसी प्रसंग के बाद हम लोग महाराज के प्रसंग में प्रवेश करेंगे। छोटी सी चर्चा इस प्रसंग की और सुन लें। नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे। दूसरे दिन द्वादशी कम थी। विचार किया ब्राह्मणों को भोजन कराना है, चलो यमुना में स्नान करके आ जाऊं जल्दी से। तो अर्धरात्रि को उठ के चले गए। इधर जल का जो राजा है वरुण ने आदेश दे रखा है, जो भी अर्धरात्रि के समय जल में स्नान करता है वह मेरा अपमान करता है। कोई भी हो, वो दंड का अधिकारी है, मेरे पास लेकर के आया करो। अब महाराज वरुण के दूत आए, नंद बाबा को पहचान नहीं पाए। कानून तो सबके लिए बराबर है। नंद बाबा को पकड़ के ले गए। प्रातः काल हुआ, नंद बाबा लौट करके नहीं आए। यशोदा मैया चिंतित हो गई। कृष्ण बलराम दोनों भैया सोकर के जागे और मैया की दशा को देख के कहवे लगे, मैया कहा बात है, आज तेरे मुख पर ये चिंता कैसे मैया, तेरे मुख की कांति कहां चली गई। उसी समय कुछ ब्रजवासी और घबराए हुए चिल्लाते हुए आए, मैया मैया बाबा तो नाय मिले, लेकिन बाबा को लोटा लंगोटा सोटा जरूर मिलो है यमुना किनारे। मैया और ज्यादा घबरा गई, कहां चले गई ये मेहर। कृष्ण मुस्कुरा करके कहते, मैया तू मेरी माइन देख, चिंता मत करे, मैं हूं ना, मेरे रहते हुए काय को चिंता कर रही है, मैं अभी बाबा को ढूंढ के लाऊं। आहा, आज श्याम सुंदर नंद बाबा को ढूंढने के लिए चल पड़े। जल में प्रवेश किया, श्री यमुना जी में प्रवेश किया, वरुण के लोक में पहुंचे। वरुण ने जब अपने लोक में कृष्ण को पाया, प्रसन्न हो गया, ऐश्वर्यमय स्वरूप से कृष्ण का पूजन किया और हाथ जोड़ करके कहा, वरुण ने, हे प्रभु आज इस दास की कुटिया आपने कैसे पवित्र की। तब कृष्ण कहते हैं, भैया वरुण, हमारे बाबा धोखे से आपके यहाँ आ गए हैं, अतः हमारे बाबा को वापस कर दो। तब वरुण ने क्षमा मांगी, प्रभु पहचानते नहीं थे आपके बाबा को, मैं एवं हमारी दूत भी, क्षमा करना, वापस ले जाइए। लेकिन नंद बाबा ने जब कृष्ण की यह कीर्ति को देखा गदगद हो गए। स्वाभाविक है, हर बाप चाहता है कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे बढ़े, हर पिता की इच्छा होती है। पिता का सबसे बड़ा प्रसन्नता का दिन ही वही होता है जिस दिन उसकी संतान अपने पिता से भी आगे बढ़ जाया करती है। नंद बाबा बड़ी प्रसन्न, चलो हमारे बच्चों की पहुंच तो देखो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, बाबा आप इस विषय में किसी को भी नहीं बताएंगे। लेकिन पिता सहन नहीं कर पाते, जगह जगह फोन करके कोई पूछ भी ना रहो तो जबरदस्ती वो चर्चा लेके आएंगे, मेरे बेटे ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने वैसा किया। तो ऐसी नंद बाबा बड़े प्रसन्न। ब्रजवासियों ने पूछा, क्यों बाबा आप कहां चले गए, मैया कितनी घबरा गई। तब नंद बाबा ने सारी की सारी घटना बता दी। अरे कृष्ण साधारण नहीं है, कृष्ण की तो बहुत बड़ी पहुंच है, जल के भीतर भी। अब तो ब्रजवासियों को विश्वास हो गया, ये कृष्ण साधारण नहीं, ये कृष्ण तो भगवान है। और एक दिन कृष्ण को पकड़ लिया यमुना किनारे और पकड़ करके कृष्ण से कहते हैं, चौरे नंद के। देखिए ब्रजवासियों की सहजता, कृष्ण का नाम लेके नहीं बुलाते, कृष्ण के बाप का नाम लेके। राधे राधे। बहुत से लोगों की आदत होती है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं किसी बच्चे को बुलाते हैं तो उसके बाप का, फलाने के धरा। लेकिन यहाँ तो कृष्ण के मित्र,
कृष्ण के बाप का नाम लेके बोला, अरे नंद केदार, क्योंकि प्रीति की रीति में अटपटी वाणी को स्थान है साहब। राधे राधे। ठाकुर जी जल्दी से पहुंच गए हाथ जोड़ के, हाँ भैया आप सबने बुलायो। हाँ हाँ कन्हैया हमने कछु सुनी है, सांची सांची बताइयो। हाँ हाँ पूछो, तू भगवान है? किसने कहा? नाय नाय हमने सुनी है कि तू भगवान है। अरे नाय भैया मैं भगवान ना हूं, तो तुम्हारी तरह एक गांव को सांसारिक जीव हूं या गांव को ही रहवे वालो। बचपन से तो तुम देख रहे हो मोए। नाय नाय सांची बता, तू भगवान है या नाय? अब कृष्ण बोले ब्रजवासियों से कौन झूठ बोले? तो कृष्ण कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे? आए हाय, जहां कृष्ण ने कहा कि मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे, ब्रजवासी बोले लाला कन्हैया यदि तू भगवान है तो एक बार हमें अपने बैकुंठ का दर्शन करा दे। कृष्ण बोले सोच लो, यदि बैकुंठ को चाहोगे, याद रखना ब्रजवासियों, बैकुंठ को चाहोगे तो वहां मेरा दर्शन नहीं होगा, और मुझे चाहते हो तो बैकुंठ प्राप्त नहीं होगा। ब्रजवासी बोले चाहे कछु है जाए, हमें तो एक बार तेरे बैकुंठ को दर्शन करना ही है। भगवान बोले सोच लो, रोना पड़ेगा। बोले यार तेरे लिए रोना पड़ेगा तो तेरे लिए रो भी लेंगे, लेकिन एक बार अपने बैकुंठ का दर्शन तो करा दो। भगवान ने भी सोचा चलो थोड़ा सा तमाशा दिखाई दूं। यमुना जी में लेके आए आधे आधे जल में, कहा अपने अपने नेत्रों को बंद करो। जैसे ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद किया, आए हाय हाय, अब तो महाराज ना तो यमुना है, ना यमुना का किनारा है, ना पावन रेणुका है, ना वृक्ष की लता पता, ना वृक्ष की व्यार, अब तो केवल एक ऐश्वर्यमयी भूमि में इनका प्रवेश हो गया। महाराज सीढ़ियां तो ऐसी बनी है बैकुंठ की, रत्नों से जड़ी हुई, हीरों से जड़ी हुई, शिखर ऊंचे ऊंचे बैकुंठ के महाराज मणियों से प्रकाशित, चहुओर ऐश्वर्य ऐश्वर्य। यदि इसका वर्णन करने के लिए लग जाऊंगा ना तो आप कल्पना करने लग जाओगे कि चलो हमें बैकुंठ ही मिल जाए। राधे राधे। लेकिन बैकुंठ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, भारत भूमि से बढ़कर के बैकुंठ हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। लेकिन एक ब्रजवासी कहता है ऐश्वर्यमयी नगरी में तो आ गए, लेकिन कन्हैया कहां गए? अरे बोले राजा है ना यहाँ का, अंदर बैठा होगा। गांव की बात अलग है, अब तो शहर में रह रहे हो महाराज, यहाँ कछु और नाम होएगो। चलो अंदर चले महल के अंदर। अब अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोक दिया, आप लोग कहाँ जा रहे हो? चलिए निकलिए यहाँ से। बोले हम अपने कन्हैया से मिलने जा रहे हैं। बोले यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, चलिए निकलिए। तो एक ब्रजवासी बोला राजा है ना, कुछ और नाम होगा। चलो एक काम करते, कितने लंबे लंबे यहाँ स्वर्ण के खंबे हैं, इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि बैकुंठ उपासना में ऐश्वर्य प्रधान है। आपने भी देखा होगा दक्षिण के आप मंदिरों को देखिए, कितना वैभव है दक्षिणों के मंदिर में, स्वर्ण के खंभ इत्यादि भी वहां दिखाई देते हैं। कुछ वर्ष पूर्व पद्मनाभ मंदिर के विषय में सुना ही होगा, कितना खजाना महाराज वहां निकला। एक दक्षिण उपासना का, बैकुंठ उपासना का एक मंदिर हमारे वृंदावन में भी है, जिसको रंगनाथ जी का मंदिर बोलते हैं। सोने का खंबा है वहां पर, तो ये कहीं ना कहीं ऐश्वर्य का प्रतीक है महाराज। अब ब्रजवासियों ने देखा कि कितने सुंदर सुंदर सोने के खम्मा हैं, एक काम करें इनके ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि ब्रजवासी बंदरन की तरह चंचल हो करें। बोले खम्बन पे चढ़ के अपने ठाकुर जी को आवाज लगाएंगे। जल्दी से खम्बन पे चढ़ के आवाज लगाए हुए लगे, अरे नंद के ओ लाला कन्हैया। अब नीचे ब्रजवास, नीचे द्वारपाल ने जब आवाज सुनी ऊपर की ओर, देखो भैया आप लोग ऊपर कहां से चढ़ गए, उतरो नीचे, आओ नीचे। उतार लियो नीचे, क्योंकि बैकुंठ में तो शोर करने की भी परमिशन नहीं है, वहां तो केवल शांताकारम भुजग से। और ये बड़ा स्पष्ट है, भक्त कभी चुप बैठ नहीं सकता। भक्त को तो गाना होना, नाचना होना, और बार बार प्रभु का प्रसाद पाना होना। और वहां महाराज कहां हल्ला करने की परमिशन, वहां तो शांताकारम भुजग सैनम। ब्रजवासी बोले अच्छी आफत में आए गए अब की बार तो। राधे राधे। अब यह आफत से निकले कैसे? ब्रजवासियों के लिए बैकुंठ का सुख आफत लग रहा है। राधे राधे। बोले एक ही उपाय वहां से निकलने का, क्या? बोले मिलकर के रोते हैं कृष्ण की याद में।
और महाराज उसी समय बैकुंठ की सीढ़ियों पर बैठ करके कृष्ण के वियोग में इन प्यारे ब्रजवासियों ने रोना आरंभ कर दिया। जहां रुदन आरंभ किया उसी समय महाराज भगवान श्री कृष्ण प्यारे ब्रजवासियों के नेत्रों में अश्रु बिंदु ना देख सके और उसी समय तत्क्षण बिना विलंब के कृष्ण प्रकट हो गए। जहां कृष्ण प्रकट हुए बैकुंठ अंतर ध्यान हो गया। वही पावन यमुना रस रानी, वही वहां की रेणुका कलरव करते पंक्षी, नृत्य करते झूमते महाराज मयूर, प्यारी वाणी से गोविंद को पुकारती कोयल, भागते वह मृग, बछिया बछड़े सुंदर निज धाम जब ब्रजवासियों ने अपना पाया गदगद हो गए और कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया तू हमें छोड़ के कहां चलो गयो, तेरे बिना हम कितने परेशान है गए। तो भगवान बोले, हमने तो पहले ही मने करी, मुझे चाहते हो तो बैकुंठ नहीं मिलेगा, बैकुंठ चाहते हो तो वहां मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रजवासी कहते हैं, बाढ़ में जाए सो बैकुंठ में काम मतलब जानती रहो दर्शन नहीं हुए। राधे राधे। और सुन कन्हैया, हमारे मस्तिष्क में भी यदि बैकुंठ का वास लिखा है तो चिंता मत करना, तेरे नंद भवन की देहरी पर पटक पटक करके मस्तिष्क की उन रेखाओं को भी मिटा देंगे जिनमें बैकुंठ का वास लिखा हुआ है। कृष्ण आज तू अपने बाप की सौगंध खा के कह कि तू हमें छोड़कर के नहीं जाएगा। कृष्ण कहते हैं उसी समय, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, 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 इन्हें कबहु न विसारी हो नंद बाबा किया, इन्हें कबहु न विसारी हो नंद बाबा किया, नंद बाबा किया, नंद बाबा किया। ब्रजवासियों, मैं आज के बाद कभी आपको भूल नहीं पाऊंगा। आज ब्रजवासी गण प्रसन्न हो गए। मैं एक छोटा सा आग्रह आपसे करूं, यदि आप मेरी बात मानोगे तो सच बताओ, मानोगे ना? तो थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा आगे। श्याम सुंदर विचार करने लगे। आज सबका अहंकार दूर हो गया, लेकिन अभी एक और बचा है जिसका बहुत ज्यादा जिसे अहंकार है। कौन है वह? कामदेव। अब हम लोग यहां से महारास के प्रसंग की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं एक और आग्रह कर दूं। मैं चाहूंगा जब तक यह प्रसंग चले आप सब लोग गंभीरता का परिचय दें और आगे कोई ना आए। राधे राधे। इसलिए आपकी जो गैलरी है आप इसमें भी यदि श्रोताओं को बिठा देंगे तो हाँ, इसलिए आप गैलरी में भी आप श्रोताओं को बिठा दीजिए, क्योंकि मैं चाहूंगा महारास का प्रसंग आप लोग बड़ी गंभीरता पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि जो महारास श्रवण करता है, राधे राधे, और दो चार लोगों को बिठा दीजिए इस गैलरी में, उसको कभी हृदय घात नहीं हुआ करता, लेकिन नियमित महारास का पाठ उसे करना होगा। और यह श्रीमद् भागवत का बहुत ही मार्मिक और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, सबका अहंकार दूर हो गया, लेकिन अभी एक बचा है, कामदेव। अरे वाह, आपको तो और आगे बढ़ने का मौका मिल गया अब तो। और अब कोई आगे की ओर ना आए और ना आगे वाला पीछे जाए। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, इस कामदेव ने किसी को भी नहीं छोड़ा, और तो और ब्रह्मा और शंकर को भी। ब्रह्मा जी को कब किया? जब ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे भागे। भगवान शंकर को कब किया? जब भगवान शंकर मोहिनी के पीछे भागे। हमारे यहां तो एक जगह संतों ने कह दिया, इस कामदेव ने तो भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़ा। राधे राधे। संतों की वाणी बड़ी अटपटी है, हो सकता है आप लोगों को भी अटपटा लग रहा हो सुन करके, लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रहा। हमारे यहाँ बड़े अच्छे संत हुए हैं, भगवत रसिक देव जी महाराज, बड़े मुंह फट संत। वो कहते हैं कामदेव ने तो भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़ा। कैसे? भगवान विष्णु को कपटी शब्द कह करके पुकारा। वो कहते हैं कपटी संग ना कीजिए, कपटी संग ना कीजिए, जो विष्णु सो होए, और सती वृंदा को तप हरो, यह जाने सब कोई। जलंधर बन करके पहुंचे थे नारायण। राधे राधे। और क्या दशा हुई थी नारायण की। इसलिए भगवत सुखदेव जी महाराज कहते हैं कपटी संग ना कीजिए, जो विष्णु सो होए। भगवान विष्णु को कपटी शब्द कह करके संबोधित किया। मैं नहीं कह रहा, इस संतों की वाणी साहब, और प्रेम में अटपटी वाणी को स्थान दिया गया। कामदेव का अहंकार और भी ज्यादा बढ़ गया। एक दिन की बात, कामदेव कहीं जा रहा था, देखा सामने से देवर्षि नारद आ रहे थे, नारायण नारायण कहते हुए। नारद जी को प्रणाम किया कामदेव ने। नारद जी ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कामदेव सब कुशल मंगल? हाँ महाराज कुशल मंगल तो है, लेकिन कुछ परेशान हूं। क्या हुआ तुझे? बोले मेरे हाथों में खुजली मच रही है। ओहो, कोई दूर करने वाला नहीं मिला? मिले तो बड़े बड़े, लेकिन कोई दूर नहीं कर पाया। क्या हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाए महाराज? नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण। कहां तू विजयी कामदेव, बड़ों बड़ों को तूने पटक नहीं दी है महाराज। कहां हम तो सिद्ध कर सकते हैं। जहां यह भाषा सुनी, नारद जी की यह वाणी सुनी, उसी समय कामदेव अहंकार में कहता है, ओहो क्या इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में मुझसे युद्ध करने वाला नहीं बचा क्या? जहां नारद जी ने सुना इस ब्रह्मांड में युद्ध करने वाला नहीं बचा, समझ गए लगता है कामदेव को अहंकार हो गया। और उसी समय नारद जी ने कहा, सुन ले कामदेव, एक है ऐसा जो तेरी जन्म जन्मांतरों के लिए हाथों की खुजली दूर कर सकता है। कौन है वह? कौन है वह? आय हाय हाय, देखो संत कितने दया के सागर है। संत शरण जो आता है, संत कैसे प्रभु से मिलाते हैं। आज संत नारद ने अपनी शरण ग्रहण करने वाले कामदेव से कह दिया, कामदेव चला जा वृंदावन, मिल जाएगा गौएं चराते हुए वो कन्हैया, वो माखन की चोरी करने वाला, प्रिया जी के संग गलवैया डाल करके यमुना किनारे विचरण करने वाला नंदजू को छोरा। हाँ हाँ कामदेव, बिल्कुल ठीक पहचाना, वही तेरे हाथों की खुजली दूर कर सकता है। आज संत कृपा पा करके देखो, बिना संत अनुकंपा के भगवंत की प्राप्ति हो नहीं सकती। आज इस कामदेव ने भले ही जिस भाव से एक संत की शरण ली, लेकिन उस संत ने प्रभु चरण कमलों की ओर उसको प्रेरित कर दिया, प्रेषित कर दिया। चला गया वृंदावन।
और जैसे वृंदावन पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के निकट प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज हमारे तुम्हारे दो दो हाथ हो जाएं क्या? ठाकुर जी मुस्कुरा करके कहते हैं, कामदेव सच बता, भेजा किसने तुझे यहाँ? अब महाराज जिसने भी भेजा हो, लेकिन आपके पास तो कोई बिना संत कृपा के आ नहीं सकता। चल ठीक है कामदेव, ये बता कौन सा युद्ध करेगा, किले का या मैदानी? कामदेव कहता है, प्यारे जंग हो तो मैदानी हो ना, किले का युद्ध करने में क्या मजा जहां हम और तुम रहेंगे। भगवान बोले ठीक है, लेकिन सुन कामदेव, एक शर्त रहेगी, यदि तू शर्त को मानेगा तो ही युद्ध होगा, वरना नहीं होगा। प्रभु शर्त? हाँ हाँ शर्त बताइए, आप क्या शर्त रखना चाहते हैं प्रभु? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुन ले कामदेव, जो इस युद्ध में हार जाएगा, हारने वाले को जीतने वाले का पुत्र बनना पड़ेगा। यदि तुझे ये शर्त मंजूर है तो ही युद्ध करूंगा, वरना नहीं करूंगा। कामदेव के नेत्र में अश्रु भर आए, हाथ जोड़ करके कहता है, गोविंद आपसे बड़ा कोई दया का सागर हो नहीं सकता। शर्त भी रखी तो कितनी प्यारी, चाहे हार जाऊं चाहे जीत जाऊं, फायदा तो दोनों तरफ से मेरा ही होने वाला है। यदि कहीं इस युद्ध में हार गया तो मुझे आपका पुत्र बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, और यदि कहीं जीत गया तो मुझे आपका पिता बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। बड़ा स्पष्ट है, प्रेम करने लायक यदि है तो कृष्ण है, और महाराज झगड़ा करने लायक यदि है तो केवल कृष्ण ही है। कृष्ण से बड़ा कोई जीवन का सच्चा मीत मिल नहीं सकता साहब। राधे राधे। शर्त भी रखी तो कितनी प्यारी रखी है? इसलिए कभी क्रोध आए ना तो संसार वालों को गालियां मत देना। राधे राधे। संसार वालों को गालियां दोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। गालियां देने का मन करे तो मेरे प्यारे श्याम सुंदर को सुना देना। कारण यह कारी सुनवे को हरि अबहु बरसाने आए, जय जय नित्य धाम बरसानो, श्याम जहां पे गाली खाए। राधे राधे। ठाकुर जी से बड़ो कोई महाराज सुनाए वे वारो सुनवे वारो मीत है ना सके। कामदेव कहता है, प्रभु हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन ये बताओ युद्ध कब होगा? भगवान बोले, तू ही बता कामदेव, कब युद्ध करना चाहेगा? कामदेव कहता है, प्रभु आगामी शरद पूर्णिमा को रखा जाए। भगवान बोले, ठीक है कामदेव, आगामी शरद पूर्णिमा को युद्ध होगा, लेकिन 3 शरद की ऋतु होती है। बता किस शरद में तू युद्ध करेगा? सबसे पहली है भादों के शुक्ल पक्ष की पूनो। राधे राधे। ये भी शरद की पूर्णिमा है, लेकिन ये जो शरद की पूर्णिमा है भादों की शुक्ल पक्ष की पूनो, ये शरद की बाल अवस्था है। राधे राधे। बाल अवस्था। दूसरी है अश्विनी मास की पूर्णिमा, जो कि 14 तारीख को आएगी शरद की पूर्णिमा। ये शरद की युवावस्था है। तीसरी है कार्तिक की शुक्ल पक्ष की पूनो, ये शरद की वृद्ध अवस्था है। बता कामदेव किस अवस्था में युद्ध चाहेगा, बाल्य, युवा या वृद्ध? कामदेव कहता है, प्यारे आपसे जंग हो तो अश्विनी मास की पूर्णिमा में ही होना, युवावस्था में ही होना। भगवान बोले, ठीक है कामदेव, मुझे तेरी चुनौती स्वीकार है। आज कामदेव जी भी चला गया, प्रतीक्षा कर रहा है। इधर भगवान श्याम सुंदर भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो भैया, ये जो महारास की लीला है बड़ी विलक्षण सी लीला है। राधे राधे। बड़ी विलक्षण लीला है। भगवान श्री कृष्ण जब 10 वर्ष की अवस्था को होने को थे, तब भगवान ने यह लीला की। राधे राधे। और भगवान को भी प्रतीक्षा थी इस लीला की
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी वचनबद्ध थे, संकल्पबद्ध थे। भगवान को याद आ रहा था वह अपना संकल्प जब राम रूप धारण करके आए थे। जिन जिन स्त्रियों ने कांत भाव से राम जी को देखा, राम जी को पाना चाहा, तो प्रभु श्री राम वचन दे करके आए थे, अभी तो मर्यादा में हूं, लेकिन महाराज जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आऊंगा श्री कृष्ण स्वरूप से, तब मैं आपके मन की कामना को पूर्ण करूंगा, रास विहार करूंगा। जिन जिन ऋषियों ने श्री राम की सुंदर रूप माधुरी को देखा, वे सब के सब कांत भाव हृदय में लेकर के आ रहे थे। तब श्री राम उनको भी वचनबद्ध होकर के आए कि जब कृष्ण अवतार ग्रहण करके आऊंगा, मैं आपको कांत भाव का सुख प्रदान करूंगा। अरे और तो और वेदों की ऋचाएं भी, जिन वेदों ने ईश्वर को नेति नेति कह करके छोड़ दिया, राधे राधे, उन ऋचाओं के मन में भी कांत भाव जागृत था। कृष्ण उनके प्रति वचनबद्ध थे। राधे राधे। आज उन सबको अनुपम उस रास विहार का सुख प्रदान करना था। जिस प्रकार भक्ति के 9 प्रकार हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, इसी प्रकार प्रेम के भी 5 प्रकार है। राधे राधे। ये भक्ति भी प्रेम का ही स्वरूप है, लेकिन प्रेम के विशेष 5 प्रकार बताए। सबसे पहला है महाराज शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है सख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस, 5वां है कांत रस। राधे राधे। शांत रस कहते किसको है? आए है जिसको हमने देखा, बस उसके ऊपर निहाल हो गए, बस उसको देखने का बार बार मन करे। राधे राधे। जिसके बिना रहा ना जाए देखे बिना, वह है शांत रस। और जब एक बार हम किसी को नजर भर करके देख लेते हैं, बार बार देखने का मन करता है, तो कहीं ना कहीं शरीर उसकी सेवा भी करना चाहता है। राधे राधे। जब तक दास भाव प्रकट नहीं होगा, तब तक हम उसकी सेवा में अनुगत नहीं हो सकते। और जब सेवा में पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सखा भाव प्रकट होता है। राधे राधे। और जब सखा भाव में प्रवेश करते हैं, लेकिन बिना वात्सल्य के प्रेम की पुष्टि नहीं हो पाती है। इसलिए महाराज जब तक वात्सल्य भाव नहीं आएगा, तब तक प्रेम की पुष्टि नहीं हो सकती है। और जब वात्सल्य भाव हृदय में जागृत होता है, तो कांत भाव की ओर पहुंचना स्वाभाविक है। राधे राधे। स्वाभाविक है। शांत रस, जिसको देखा, जिसको देख करके देखने का मन करे। फिर स्पर्श का भाव आया, बिना दास्य भाव के स्पर्श नहीं हो सकता महाराज। फिर सख्य भाव आया हृदय में। राधे राधे। सखा भाव की कुछ उससे हम बतरा सकें, बोल सकें, अपने मन की कह सकें, है? बिना मित्र बने सख्य भाव प्रकट नहीं हो सकता। फिर है वात्सल्य। माँ वात्सल्य भाव तक पहुंचती है। माँ के हृदय में शांत रस भी है, माँ के हृदय में दास्य रस भी है, माँ के हृदय में महाराज वात्सल्य है, सख्य है, लेकिन कांत भाव माँ के हृदय में प्रकट नहीं हो सकता। कांत भाव यदि प्रकट होता है, तो केवल पत्नी के हृदय में प्रकट हुआ करता है। राधे राधे। कहीं ना कहीं पत्नी कहीं ना कहीं शांत भाव का दर्शन करती है। पत्नी कहीं ना कहीं दास भाव में रत रहती है। पत्नी कहीं ना कहीं सख भाव में भी प्रवेश करती है। पत्नी के हृदय में कहीं ना कहीं पति के प्रति वात्सल्यता भी दिखाई देती है। और महाराज एकमात्र पत्नी ही ऐसी होती है जिसमें आत्मसमर्पण का भाव अपने पति के प्रति जागृत रहा करता है। राधे राधे। आज इन ब्रज गोपिकाओं के मन में इस प्रकार के भावों का भाव जागृत है। भगवान श्री कृष्ण वचनबद्ध हैं, कैसे मैं इनको उस प्रेमत्व की ओर लेकर के जाऊं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। राधे राधे। प्रतीक्षारत हैं, वो कब वेला आएगी। आए हाय हाय हाय। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, अब तो शरद की शिशुमा चहुं ओर बिखर रही है। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि ही, भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिताः। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने देखा चहुं और मल्लिका के पुष्प पल्लवित हो गए। और तो और जितनी भी ऋतुएं हैं,
समस्त ऋतुओं के पुष्प पल्लवित हैं। बड़ी गजब की बात। अरे जो जिस ऋतु का फल है, पुष्प है, महाराज जो ऋतु चल रही उसी ऋतु में तो प्रकट होगा ना। अब महाराज आम गर्मियों में ही आते हैं तो गर्मियों में ही तो आएंगे, सर्दियों में थोड़ी ना आ जाएंगे। राधे राधे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज इस महारास की वेला में समस्त ऋतुएं प्रकट हो गईं, समस्त ऋतुओं के पुष्प फल प्रकट हो गए। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी लीला एक रात्रि में संभव नहीं थी, इसलिए न जाने अनेक अनेक वर्ष की रात्रियों को एकत्रित किया। साल साल भर की अनेक अनेक रात्रियां आ गईं। अब महाराज जब वर्ष भर की ऋतुएं आ गईं तो जो जिस ऋतु का पुष्प है, जो जिस ऋतु का फल है, वो महाराज कहां जाएगा? उसका प्रकट होना तो स्वाभाविक है ना। राधे राधे। आज उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं योग मायाम उपाश्रितः। मैं इस पर कुछ विशेष चर्चा करना चाह रहा हूं। योग मायाम उपाश्रितः। महाराज गंभीर विषय बोले, भगवान श्री कृष्ण ने योग माया की उपासना की। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया की आराधना की। बड़ी गजब की बात। क्या भगवान भी किसी की आराधना करते हैं? और किसकी आराधना? योग माया। हजम नहीं होती ये बात। क्यों? आप लोगों को याद होगा जब चतुर्थ दिवस की कथा कृष्ण जन्म की चल रही थी, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया था या निवेदन किया था? राधे राधे। आदेश दिया था ना कि हे योग माये, तुझे मेरा एक कार्य करना होगा, जल्दी से आएगी। हाथ जोड़ के कहा गया है। लेकिन यहां सुखदेव मुनि कह रहे हैं योग माया उपाश्रितः। कृष्ण योग माया की उपासना कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि ये वही योग माया है या और कोई? राधे राधे। क्योंकि कृष्ण की मधुर लीला में इस योग माया की क्या आवश्यकता? इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ जिस योग माया की आराधना की, ये वो योग माया नहीं जो कृष्ण की दासी है। बड़े बड़े वक्ताओं को, विद्वानों को भ्रांति हो जाती है कि कृष्ण योग माया की आराधना कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ योग माया किसी देवी को नहीं कहा गया। भागवत में यहाँ जो योग माया कहा गया वो रसमूल आनंदनी रस की मूल श्री वंशी जी के लिए कहा गया। राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने यहां वंशी जी की आराधना की है साहब। वंशी जी की आराधना। जितना निकट कृष्ण के वंशी है, मुझे नहीं लगता शायद कृष्ण के निकट उतना और कोई होगा। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में से हम यदि वंशी जी को अलग कर दें, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण की लीलाएं उतनी सरस नहीं लगती है। राधे राधे। यदि वंशी को अलग कर दिया जाए तो कृष्ण की लीलाएं सरस नहीं लगती। कृष्ण की लीला को सरस बनाने वाली यदि है तो केवल केवल मात्र वंशी ही है। और बिना वंशी जी की कृपा के, बिना वंशी जी की आराधना के, बिना वंशी जी की उपासना के श्याम सुंदर इस महारास लीला को कर नहीं सकते। राधे राधे। अनंत अनंत ब्रज गोपिकाओं को एकत्रित करना है साहब। अनंत अनंत कैसे करें? योग किंबा प्रेम तत्व। योग, योग अर्थ यानी योग यानी जोड़ना। अनंत अनंत ब्रज गोपिकाओं को जोड़ना है। कैसे पुकारें? बिना वंशी के आश्रय के संभव नहीं है। और साहब एक बात कह दूं, संपूर्ण कृष्ण चरित्र में कोई भी अन्यथा मत लीजिएगा। संपूर्ण कृष्ण चरित्र में, कृष्ण की लीलाओं में ब्रज गोपिकाएं केवल कहती मात्र रह गईं, हे प्यारे, हमारे जीवन का वो अहोभाग्य कब होगा जब हमें आपके अधरामृत पान करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन कृष्ण ने किसी भी ब्रज गोपिका को अपने अधरों का पान नहीं कराया। आए हाय हाय, कृष्ण ने अपने अधरों का पान यदि कराया तो रसमूल आनंदनी रस की मूल केवल महाराज वंशी जी के लिए कराया। राधे राधे। कृष्ण ने जिस समय गिरिराज पर्वत धारण किया उतने टेढ़े नहीं हुए, लेकिन जिस समय वंशी जी को अधरों पर धारण किया कृष्ण का नग नग टेढ़ा हो गया। जितनी कृष्ण के निकटे वंशी है, आप साहब देखिए कृष्ण किस प्रकार सेवा करते इस वंशी की। हमारे एक बड़े अच्छे रसिक संत हुए हैं कृष्णदास जी, वो अपने अपने सवैया में कहते हैं कृष्ण कैसे सेवा करते हैं वंशी की।
अधरों की शैया बिछा कर के सुख पूर्वक नेते सुलाते हैं क्यों। अधेरों की शैया बिना करके वक्त देते सुलाते हैं क्यों। अधेरों की शैया बिछा कर के सुख पूर्वक नेते सुलाते हैं क्यों। अधेरों की शैया बिछा करके सुख पूर्वक नेते सुलाते हैं क्यों। नवे नासिका मोतिका छत्र बना काबल पंख चलाते हैं क्यों। नवनासिका मोतिका छत्र बना कावली पंख चलाते हैं क्यों। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। यहां शब्द आया अधरों की शैया बिछा करके सुखपूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों। कृष्ण इस वंशी को कहां शयन कराते हैं? अधरों। राधे राधे। अपने अधरों पर होठों का तो कृष्ण इस वंशी को तकिया लगाते हैं। साहब बड़े बड़े भक्त हुए, लेकिन इतनी सूक्ष्म सेवा का दर्शन और कहीं देखने को नहीं मिलता। होठों का तो तकिया लगाते हैं साहब कृष्ण इस वंशी को। इतना ही नहीं, जैसे राजा महाराजाओं के ऊपर छत्र लगाते हैं ना, ऐसे कृष्ण अपनी नासिका में एक मोती का बेसर पहनते हैं। मानो उस बेसर के मोती का कृष्ण इस वंशी को छत्र लगा रहे हो। नवे नासिका मोती का छत्र बना कावल पंख चलाते हैं क्यों। नवनासिका मोतिका छत्र बना कावल पंख चलाते हैं क्यों। हाय 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 हाय। मोती का जो बेसर है वो तो छत्र, लेकिन जब इस वंशी को गर्मी लगती है ना, तो पता है ठाकुर जी क्या करते हैं? अलकावली पंख। अलकावली यानी बाल। ठाकुर जी के जो घुंघराले घुंघराले केश हैं, बाल हैं, ठाकुर जी मानो उन घुंघराले घुंघराले बालों से इस वंशी की हवा करते हो। अरे भैया इतनो ही ना है, जब ये वंशी थक जायो करे तो ठाकुर जी अपने हाथों की उंगलियों से उस वंशी के चरण भी दबाया करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्ण कभी कर से तरते कट कांची में लिपटाते हैं क्यों। हरे कृष्ण कभी कर से तरते कट कांची में लिपटाते हैं क्यों। तुझको अपनाते हैं क्यों। अधरामृत भोग लगाते हैं क्यों। इतना तुझको अपनाते हैं क्यों। अधरामृत भोग लगाते हैं क्यों। अधरामृत भोग लगाते हैं क्यों। ब्रज गोपियां केवल कहती मात्र रह गई, हे प्यारे वो भाग कब होगा जब हमें आपके इन अंतरामृत पान करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन कृष्ण ने किसी भी व्रज गोपिका को अपने अंतरामृतों का पान नहीं कराया। यदि अपने अंतरामृतों का पान यदि कराया तो केवल केवल मात्र इस वंशी जी के लिए कराया।
और तो और, क्योंकि यहां पर शब्द है योग मायाम उपाश्रितः, किसी एक विशेष दिन प्रणाम नहीं करते, बल्कि प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ जब श्री राधा और लाल जी के मंदिर में जब संध्या आरती के पश्चात स्तुति होती है ध्रुवदास जी महाराज द्वारा कृत, तो उस स्थिति में एक बड़ा प्यारा भाव आता है। ध्रुवदास जी कहते हैं कृष्ण वंशी जी के चरणों में क्यों प्रणाम करते हैं? तो ध्रुवदास जी कहते हैं कि बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको वंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। बंदों श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, क्योंकि महाप्रभु जी के जो चरण हैं वो सुख के धाम हैं। राधे राधे। इसलिए श्री लाल जी श्री महाप्रभु जी के चरणों की सेवा करते हैं, जिनको वंदत नित्य ही। नित्य शब्द बहुवचन का है, नित्य यानी प्रतिदिन। प्रतिदिन ठाकुर जी श्री कृष्ण वंशी जी के चरणों की सेवा करते हैं कि श्री हरिवंश स्वरूप को मन बच करहु प्रणाम, सदा सनातन पाइए श्री वृंदावन धाम। श्री हरिवंश स्वरूप को मन वच करहु प्रणाम, मन से वचन से, मन वच करहु प्रणाम, मन से वचन से श्री कृष्ण वंशी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों? सदा सनातन पाइए श्री वृंदावन धाम। राधे राधे। यानी कि बड़ा स्पष्ट हो रहा है कृष्ण का यदि कोई आराध्य तत्व यदि है तो वह वंशी है। वंशी यानी प्रेम का मूल, यानी कि राधा कृष्ण का यदि कोई ईश्वर है तो कौन है? प्रेम तत्व। जगत वाले केवल कहते मात्र हैं।